परमारथ पद परम सुजाना। सभी गाइए प्रयागराज की महिमा सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई। माघे मकर गत रवि जब होई। तीरथ पति आव सब कोई। तीरथ पति आवे सब कोई। देव तनुज किन्नर नर श्रेणी। देव तनुज नर श्रेणी। परम जहि सकल त्रिवेणी। साधन बजे सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद चल जाता। पूजहि माधव पद जल जाता। परसिय कहि बटु हरसहि गाता। परसिय कहि बटु ओ भरद्वाज आश्रम अति पावन। भरद्वाज में अति पावन। पर पवन कुमार आइए अंजनी कुमार। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्। एकैकयक्षरं पुंसां महापातकनाशम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। सभी लोग 12 बार द्वादशाक्षर मंत्र जो भागवत का मूल मंत्र है उसको सभी लोग प्रयाग की भूमि में गंगा जमुना सरस्वती के पावन संगम में सब लोग बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो सभी बोलिए वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। भगवान की असीम कृपा, पराम्बा जगदम्बा माँ दुर्गा की असीम कृपा, मेरे असंख्य प्राणों के आराध्य श्री हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा, इष्ट देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, पितृ देवता, कुल देवता, सभी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए प्रयागराज की सभी चेतनाओं को, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चेतनाओं को प्रणाम करते हुए अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद प्रयागराज श्री श्री 108 श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज की पावन उपस्थिति में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस में हम लोगों ने भव्य शोभा यात्रा संपन्न करी। भारतवर्ष में जहाँ जहाँ ये अमृत छलका वहाँ वहाँ कुंभ का पर्व मनता है। आपने देखा होगा हरिद्वार में भी कुंभ का पर्व मनता है, प्रयागराज में मन ही रहा है, उज्जैन में भी महाकुंभ का पर्व मनता है, नासिक में भी महाकुंभ का पर्व मनता है। भगवान की विशेष कृपा है जो हम लोग इस महाकुंभ के पावन अवसर पर सब लोग इकट्ठा हुए। तो आइए भगवान की पावन कथा को सबसे पहले श्रवण करें। श्रीमद् भागवत के महात्म को सबसे पहले बताया गया है। जब तक महात्मा नहीं सुना जाता, दो बार भगवान नाम सब लोग लें और फिर इसके बाद भगवान की पावन कथा। भगवान गोविंद गोपाल राधे कृष्ण, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद
राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे प्यारे मने मोहने मुरारी गिरधारी जी प्यारे मने मोहने मुरारी गिरधारी जी बाके बिहारी सुधी लेना हमारी भी बाके बिहारी सुधी लेना हमारी गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद हे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे हे गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे कृष्ण गोविंदे गोविंदे कृष्ण गोविंदे जय जय श्री राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद प्रयागराज के अध्यक्ष श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मस्वरूप जी ब्रह्मचारी जी महाराज ब्रह्मदेव आश्रम पूज्य महाराज श्री की पावन उपस्थिति। आओ सबसे पहले वेद में जो लिखा है, वेद में क्या लिखा है? देवो देवो भूत्वा देवम यजेत। कितना बढ़िया शब्द देखो लिखा है कि देवो भूत्वा देवम यजेत। इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि पहले देवता होकर फिर देवता की पूजा करिए। देवता होकर फिर आप देवता की पूजा करिए। तो आप कभी देखना, जो शैव संप्रदाय होता है वो पहले खुद त्रिपुंड लगाता है और रुद्राक्ष की माला पहनता है, पूरा अपना श्रृंगार करता है। जैसे शिव का स्वरूप होता है वैसे अपना स्वरूप बनाता है और फिर भगवान महादेव की पूजा करता है। तो सबसे पहले कभी जीवन में कोई अनुष्ठान करिए तो बंधु वो अनुष्ठान विधि के साथ होना चाहिए। और यदि वो अनुष्ठान विधि के साथ नहीं हो रहा तो ऐसा भी लिखा है कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। तो हम लोग पूरी विधि का ध्यान दे रहे हैं और उस विधि के साथ ये अनुष्ठान पूज्य स्वामी जी की पावन उपस्थिति में प्रारंभ हुआ।
तो ऐसी मान्यता है, आइए, ऐसी मान्यता है कि जब हम कोई अनुष्ठान जीवन में करें तो सबसे पहले विनियोग करना बहुत जरूरी होता है, तभी उस अनुष्ठान का सही फल प्राप्त होता है। जब तक आप विनियोग नहीं करेंगे तब तक उस पाठ का जितना फल मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि कभी कोई पाठ प्रारंभ करिए तो पहले उसका विनियोग करें, विनियोग के बाद अंगन्यास और करन्यास करें, तब पाठ प्रारंभ करना चाहिए। और आप देखना, ऋषियों ने जब विनियोग मंत्र लिखा है तो विनियोग मंत्र सुनते ही हमको पहले दिन ही पता चल जाता है कि जिसका हम पाठ करने जा रहे हैं या जिसका हम पाठ सुनने जा रहे हैं उसके ऋषि कौन है, उसका मंत्र कौन है, उसका छंद कौन है, उसका बीज क्या है। ये विनियोग के मंत्र पढ़ते ही पता चल जाता है। आप देखिएगा, हम भागवत जी के विनियोग का मंत्र पढ़ रहे हैं, आपको पहले दिन ही पता चल जाएगा कि जिस ग्रंथ को हम सुनने जा रहे हैं उसका मंत्र क्या है, उसका बीज क्या है। मंत्र पर ध्यान दें। ओम अस्य श्रीमद्भगवत स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि बृहति छंदः श्री कृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्म बीजम भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य कीलकम मम श्रीमद्भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे प्रवचने विनियोगः। हाथ में जल लेकर इस प्रकार से विनियोग का मंत्र छोड़ देना चाहिए। विनियोग के मंत्र के बाद पाठ की जो विधि है अंगन्यास और करन्यास की है, तो हम लोग अंगन्यास करन्यास कर लें। माताएं नहीं करेंगी, माताओं को हाथ जोड़ना है। भाई लोग जो बैठे हैं, संत लोग भी नहीं करेंगे, संत लोग केवल आशीर्वाद देंगे। आप हम लोग सब जो गृहस्थी बैठे हैं, मैं राम जी का मंत्र बोल करके हर अंगों को आप स्पर्श करें। विनियोग करने से दो फायदे हैं। एक तो जो हमारा शरीर अशुद्ध है ये शुद्ध हो जाता है, हर अंग शुद्ध हो जाते हैं। और दूसरा भाव ये है कि ये जो हमारा शरीर है ये क्षणभंगुर है, कब टूट जाए, कब फूट जाए, कब छूट जाए, कोई पता नहीं। तो अनुष्ठान के प्रारंभ में जब हम विनियोग कर लेते हैं और अंगन्यास करन्यास कर लेते हैं तो हमारे शरीर में शक्ति आ जाती है, फिर वो अनुष्ठान करने में हम सामर्थ्यता प्राप्त कर लेते हैं। तो राम जी का मंत्र बोल करके पहले आप करन्यास करें। ओम रांग रामाय नमः अंगुष्ठाभ्यम नमः। ओम रांग रामाय नमः तर्जनीभ्यम नमः। ओम रांग रामाय नमः मध्यमाभ्यम नमः। ओम रांग रामाय नमः नामिकाभ्यम नमः। ओम रांग रामाय नमः कनिष्ठकाभ्यम नमः। ओम रांग रामाय नमः करतलपृष्ठाभ्यम नमः। ओम रांग रामाय नमः शिरसि स्वाहा। ओम रांग रामाय नमः शिखाई बखट। ओम रांग रामाय नमः कवचाय हुम। ओम रांग रामाय नमः नेत्राभ्यम बौखट। ओम रांग रामाय नमः नासिकायाम। ओम रांग रामाय नमः मुखे। ओम रांग रामाय नमः कंठे। ओम रांग रामाय नमः हृदये। ओम रांग रामाय नमः उदरे। ओम रांग रामाय नमः पादयोः। ओम रांग रामाय नमः सर्वांगे। हमारे यहाँ ऐसा विधान है कि कभी कोई पाठ करें तो पहले विनियोग करें, फिर अंगन्यास और करन्यास करें। आप कभी देखना, छोटा सा राम रक्षा स्तोत्र पाठ होता है, लेकिन उसमें भी पहले विनियोग है और फिर अंगन्यास करन्यास है। इसी तरह भागवत जी में भी पहले विनियोग है, अंगन्यास करन्यास है। रामचरितमानस में भी पहले विनियोग है और फिर अंगन्यास करन्यास। ये एक विधान है। इसके बाद पद्म पुराण ने भागवत की सबसे पहले महिमा गाई है। जब तक हम जिसकी महिमा नहीं सुनेंगे तब तक उस ग्रंथ पर हमारी श्रद्धा बढ़ेगी ही नहीं। जैसे हम लोग प्रयाग आए हैं और इस प्रयागराज की यदि महिमा हम लोग नहीं सुनेंगे तो हमको प्रयागराज पर श्रद्धा नहीं बनेगी। तो कभी किसी तीर्थ पर जब हम जाते हैं तो सबसे पहले उसकी महिमा सुनते हैं, तब उस तीर्थ का सेवन करते हैं। इसी तरह कभी कोई ग्रंथ सुनिए तो पहले उस ग्रंथ की महिमा सुनिए, उसकी महिमा क्या है। तो भागवत जी की महिमा भागवत ने नहीं गाई है। भागवत जी की महिमा भागवत ने खुद नहीं गाया, भागवत जी की महिमा को पद्म पुराण ने गाया है, जो 6 अध्याय में सबसे पहले भागवत में सुनाया जाता है।
और उस 6 अध्याय में केवल महिमा है कि भागवत सुनने से क्या मिलेगा, भागवत कब सुनना चाहिए, भागवत किससे सुनना चाहिए और भागवत कैसे सुनना चाहिए, ये पूरी महिमा है। तो सबसे पहले पद्म पुराण ने भगवान सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम किया है। देखो, भगवान सबसे पहले सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम किया, मतलब क्या हुआ, भगवान का वास्तविक रूप, भगवान का जो वास्तविक रूप है तो वो वास्तव में सच्चिदानंद परमात्मा ही है। 2-4 कुर्सियां रखा दे, जो जमीन में नहीं बैठ सकते वो कुर्सी में, हमारे अजय बाबू जी आए हैं तो वो कुर्सी में बैठ जाए। भगवान का सच्चिद, आप ना चढ़िए, ऊंचाई ज्यादा है, आप बैठ जाइए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखो, भागवत भगवान का जो वास्तविक रूप है वो वास्तव में सच्चिदानंद विग्रह ही है। वो तो भक्त पर निर्भर करता है कि वो सच्चिदानंद भगवान को किस रूप में देखता है। भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो सच्चिदानंद विग्रह है। आइए, भगवान सच्चिदानंद कैसे हैं, पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान सत्स्वरूप हैं, चिदस्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का लय भी करते हैं। ऐसे परमात्मा को एक बार भी जीव प्रणाम कर ले तो तापत्रय विनाशाय 3 तरह के जो ताप हैं उनका समन होता है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब देखो कितनी बढ़िया बात यहाँ लिखी है। जो लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है, तो पहले श्लोक में ही क्या लिखा है, श्री कृष्णाय वयम नुमः। बंधु, ये जो श्री शब्द है, इस श्री शब्द का जो अर्थ है वो श्रेयते सर्वात्मना श्री कृष्ण इति श्री, या तो ऐसा कह सकते हैं कि श्री कृष्णेन श्रीयते सेव्यते इति श्री। वृंदावन में श्री राधा रानी कभी बड़ी नहीं होती। वृंदावन की श्री राधा रानी हमेशा 5 और 6 वर्ष की अवस्था में ही रहती हैं। ऐसे वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण कभी बड़े नहीं होते, 7 और 8 वर्ष की ही आयु में रहते हैं। श्री राधा रानी दया की देवी हैं, भगवान की आह्लाद शक्ति हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में ही श्री कृष्णाय वयम नुमः, ये जो श्री शब्द राधा के लिए ही है। राधा कृष्णाभ्याम वयम नुमः, श्री राधा कृष्ण भगवान को प्रणाम किया गया। तो देखिए, महात्म्य में सबसे पहले भगवान सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम किया है, और दूसरे श्लोक में जो हमको और आपको कथा सुनाएंगे ऐसे भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया गया है। अब जरा श्लोक सुने, भगवान सुखदेव जी कैसे हैं।
भगवान सुखदेव जी का जन्म बैसाख के महीने में हुआ है। बैसाख कृष्ण पक्ष अमावस्या। बंधु, संसार में आज तक इतना ज्यादा कभी कोई भी मनुष्य, कोई भी बालक मां के गर्भ में नहीं रहा। भगवान सुखदेव जी के बारे में ऐसा आचार्य लोग कहते हैं कि 12 वर्ष तक अपने मां के गर्भ में ही रहे। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मे। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि पुत्र मोह छोड़ो, पुत्र मोह छोड़ो, पुत्र मोह छोड़ो, बंधु, बोलना बहुत सरल है, छोड़ना बहुत कठिन है। हमारे पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि बोलने को तो लोग बोलते हैं कि पुत्र मोह छोड़ो, मकान का मोह छोड़ो, स्त्री का मोह छोड़ो, अरे पान सुपारी तो छूटती नहीं और पुत्र मोह छूट जाएगा। बोलना बहुत सरल है। भगवान व्यास जैसे, सोचिए जरा, भगवान व्यास जैसे पिता भी पुत्र मोह नहीं छोड़ पाए। हम जैसे सामान्य व्यक्ति कैसे पुत्र मोह छोड़ सकते हैं? बोलने को चाहे कोई भी बोले, लेकिन बंधु ये मोह नहीं छूटता। जैसे भगवान सुखदेव जी धरती पर गिरे तो भगवान व्यास जैसे पिता चिल्लाने लगे, पुत्रेति पुत्रेति, अरे बेटा बेटा। और भगवान सुखदेव जी का स्वरूप देखिए, पिताजी चिल्ला रहे हैं बेटा बेटा, बेटा मस्ती से जा रहे। बेटे ने उत्तर नहीं दिया। जंगल के जो वृक्ष थे उन वृक्षों से आवाज आई, तरवह अभिनेदुः उत्तरम ददु। जंगल में जो वृक्ष थे उन वृक्षों से आवाज आई, पुत्र पुत्र। मानो जंगल के वृक्ष कह रहे हैं व्यास जी को, अरे व्यास जी, आप अपने जीवन में एक पुत्र का मोह नहीं छोड़ पा रहे हो और हम अपने जीवन में सैकड़ों पुत्रों को रोज विदा करते। व्यास जी बड़ी ध्यान से वृक्षों की बात सुनने लगे। वृक्षों ने कहा, वृक्षों ने क्या बढ़िया व्यास जी को संदेश दिया कि व्यास जी, जैसे आप एक पुत्र का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, ऐसे हमारे भी डाली में जितने भी पत्ते हैं ये सब हमारे पुत्र हैं। और जब कोई भी पत्ता डाली से टूटकर नीचे गिरता है तो वो पत्ता रूपी पुत्र चिल्लाता है, आवाज देता है, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष मोरी बात, अब के बिछुड़े कब मिले बहुरी पड़ेंगे जाए। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछुड़े कब मिले दूर गिरेंगे जाए। वो पत्ता कहता है, पिताजी मैं आपकी डाली से नीचे टूट गया हूं, अब थोड़ी देर में हवा चलने वाली है, पता नहीं मैं उड़ करके कहां चला जाऊं, मैं आपसे कब मिलूं। उसी समय तरुवर बोला पात से। आहा, किसी महापुरुष ने कितना बढ़िया लिखा, तरुवर बोला पात से, सुनो पात मेरी बात, या घर की या रीति है जो आवे सो जात, मृत्युर जन्मताम वीर देहे न सज्जायते। इस बात को वसुदेव जी ने भी कहा है, भगवान कंस से कहा है कि वसुदेव जी ने कंस से कहा है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो मृत्यु भी साथ साथ जन्म ले लेती है। यहां पर बहुत अच्छा शब्द लिखा है कि भगवान सुखदेव जी सामान्य पुत्र नहीं है। सामान्य पुत्र इसलिए नहीं है क्योंकि सर्वभूत हृदय संबोधन है। सर्वभूत हृदय किसे कहते हैं? सर्वभूत हृदय यानी जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करता है। अब बोलिए आप, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में कौन निवास करता है? मनुष्य। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में केवल परमात्मा ही निवास करते हैं। इसलिए भगवान सुखदेव जी मनुष्य नहीं है, भगवान सुखदेव जी साक्षात परमात्मा है। स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, ऐसे भगवान सुखदेव जी को हम सब प्रणाम करते हैं। तो देखो, पहले श्लोक में सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम किया गया, दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया गया। अब तीसरे श्लोक में हमको कथा कहां सुननी है? तो कथा की भूमि को प्रणाम किया गया है। यही कथा आप अपने घर में भी सुन सकते हैं, आपको फल मिलेगा। लेकिन बंधु, यही कथा यदि हम प्रयागराज की भूमि में सुन रहे हैं, चाहे जैसे सुन रहे हैं, व्यवस्था के साथ सुन रहे हैं, अव्यवस्था के साथ सुन रहे हैं, लेकिन सुन तो रहे ही हैं।
यदि यही कथा हम लोग घर में सुनेंगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन यही कथा यदि हम प्रयागराज की भूमि में और वो भी महाकुंभ के पर्व में सुनेंगे तो उसका अनंत फल मिलेगा। इसीलिए हमारे यहां एक लिखा है कि स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। आपको शायद वो कहानी पता होगी, नहीं पता। एक बार शंकर जी भगवान गरुड़ भगवान से मिलने गए, तो भगवान गरुड़ में बैठे थे। शंकर जी मिलने गए तो शंकर जी अपना भगवान से मिले, लेकिन पता है शंकर जी के गले में जो सर्प पड़ा था वो गरुड़ को देख के फुसकार मारा। गरुड़ को देख के वो फुसकार जैसे मारा तो गरुड़ हैं, गरुड़ हंसने लगे। गरुड़ हंसने लगे और मानो हंस करके कहते हैं कि बेटा शंकर जी के गले में चाहे जितना फुसकार, शंकर जी के गले में पड़ा है तो चाहे बेटा जितना फुसकार, मैं तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और थोड़ा सा नीचे उतर के फुसकारो तो मैं तुझे बताऊं तुम तो मेरा भोजन है। तो कहने का मतलब कि स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थान की प्रधानता होती है ना कि बल की। ये कथा कहाँ हो रही है? नैमि से सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 महात्मा विराजमान हैं। सूत जी महाराज का पदार्पण होता है। सूत जी महाराज जैसे कथा में पधारते हैं। अब देखो कितने बड़े बड़े महात्मा, आयु में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, सब में बड़े हैं, लेकिन एक सूत जी के आने से, सूत जी आयु में भी छोटे हैं, हर चीज में छोटे हैं, लेकिन यही महात्मा का बड़प्पन होता है। बड़े बड़े महात्मा सूत जी के आने से खड़े हो गए और कहने लगे आओ सूत जी बैठो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आपके स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है कि करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान आप दीप्यमान हो रहे हैं। आप हमारे कल्याण करने के लिए पधारे हैं। आइए हमको कथा नहीं, कथा सारम, जो कथा का सार है वो आप हमको सुनाओ। और सुनो सुनो, ऐसी कथा सुनाइएगा जो कर्ण रसायन प्रियम, जो कानों को सुंदर लगे। भक्ति ज्ञान विराग। आप तो श्रीमद् भागवत जी में कहीं नहीं लिखा कि भागवत सुनने के बाद मकान बन जाएगा, भागवत सुनने के बाद दुकान चलने लग जाएगी। और इस धोखे में कभी कथा सुनना भी नहीं चाहिए। कहीं भी नहीं लिखा, पूरी भागवत में आप बता देना कहीं लिखा हो कि भागवत सुनने के बाद हमको बहुत पैसा आ जाएगा। भागवत सुनने के बाद हमारा हृदय बदल जाएगा। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्स वैष्णवी क्रियते कथम। श्रीमद् भागवत सुनने के बाद हमारे हृदय में जो सुप्त भक्ति है वो जागृत हो जाएगी, जो सुप्त वैराग्य है वो जागृत हो जाएगा, जो सुप्त ज्ञान है वो वैराग्य जागृत हो जाएगा। बस ये फायदा हमको श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से मिलता है। और बंधु याद रखना, चिंता मरणे लोक सुखम सुरुद्र स्वर्ग संपदाम, लेकिन प्रेक्षति यदि गुरु प्रीतो तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सदगुरु प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं दे सकता है। आओ साउंड का दृश्यों, आप लोगों के अंदर कथा सुनने की रुचि है। बंधु जब तक कथा सुनने की रुचि नहीं होगी तब तक कथा कहाँ होती है। इसीलिए लिखा है प्रीति ही सौनक चित्ते ते हृतो वाच्य विचारे च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सूत जी कहते हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे जिस कथा से सुनने से संसार का भय ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन पहले भगवान की कथा मत सुनो, पहले अपनी कथा सुनो। और जब तक जीव अपनी कथा नहीं सुनेगा तब तक उसका भगवान की कथा सुनने में मन भी नहीं लगेगा। अपनी कथा क्या है बंधु? अपनी कथा तो ये है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हम सब काल के गाल में समाहित है। अब काल अपना गाल कब बंद कर दे और कब किसकी जीवन संध्या पूरी हो जाए कोई पता नहीं।
तो ऐसे क्षणभंगुर जीवन को पाकर क्या करना चाहिए? तो यहां लिखा है श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। एक बार जीवन में भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई है वो कथा को सुन लेना चाहिए। अब देखो इस कथा में विघ्न कितने आते। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कभी भी भागवत का आयोजन करिएगा तो मान के चलना इसमें सैकड़ों विघ्न आएंगे, सैकड़ों विघ्न आएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी साधारण विषय नहीं है बंधु। यहां पर बहुवचन का प्रयोग है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। करोड़ों 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 जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब प्रयागराज में, और वो भी महाकुंभ के पावन पर्व पर हम लोगों को भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब इसमें विघ्न कैसे आया? विघ्न और आया क्या किसी के पास? हाँ जी, महाराज परीक्षित जी कथा सुनने बैठ गए। देखो विघ्न, जो लोग कहते हैं कि विघ्न नहीं आता, परीक्षित जी कथा सुनने बैठ गए और सुखदेव जी कथा सुनाने बैठ गए और विघ्न आ गया। आप लोगों ने कथा तो बहुत बार सुनी होगी, क्या विघ्न आया? कुछ नहीं। देवता लोग नीचे उतरे, सुखदेव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा महाराज जी रुकिए, अभी कथा नहीं सुनाना। सुखदेव जी ने कहा क्यों? बोले महाराज परीक्षित को आप क्यों कथा सुना रहे हैं? महाराज परीक्षित जी को आप कथा क्यों सुना रहे हैं? हमको पता है मृत्यु का डर है, मरने के डर के कारण से महाराज परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं। तो एक काम करिए ना, आप सुखदेव जी से देवता कहते हैं आप परीक्षित जी को हमारा अमृत पिला दीजिए, हमारे अमृत पीने से महाराज परीक्षित अमर हो जाएंगे और हमको आप कथा अमृत सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा हम परीक्षित से तो पूछ लें कि वो तुम्हारा अमृत पीना चाहता है कि हमारा अमृत पीना चाहता है। तो सुखदेव जी ने सहज में परीक्षित जी से पूछा, राजन तू बड़ा सौभाग्यशाली है, तू मेरे पास जैसे बैठा तो तेरे पास दो अमृत आ गए, एक सुधामृत और एक कथामृत। अब आप जल्दी बताओ कौन सा अमृत पीना चाहते हो? भगवान सुखदेव जी ने जैसे प्रश्न किया, महाराज परीक्षित तो परम विद्वान हैं। महाराज परीक्षित जी ने कहा हे गुरुदेव, मुझे सुधामृत नहीं पीना है, मुझको कथामृत पीना है, आप मुझको भागवत सुनाइए। और बस भगवान सुखदेव जी ने महाराज को कथा सुनाई है। कथा के 7वें दिन महाराज परीक्षित जी का मोक्ष हुआ है। सभी देवताओं में खलबली मच गई है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है कि जो 7 दिन में मोक्ष देता है? ब्रह्मा जी ने तराजू में सारे साधन रखते हैं और अंत में सभी देवताओं को कहना पड़ा कि धन्यम भागवती वार्ता, धन्य है श्रीमद् भागवत जी की वार्ता। अब ये देख प्रश्न ये उठा कि ये कथा को सबसे पहले किसने किसको सुनाया? बंधु इस कथा को सबसे पहले सनकादियों ने नारद जी को सुनाया। कब? बोले एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाहा सत्संगार्थम समायाता ददस्वस्तत नारदम। ये बद्रिक आश्रम की कथा है, उत्तराखंड की कथा है। चारों भाई सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे, उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने सनत कुमारों को प्रणाम किया। सनत कुमारों ने नारद जी को प्रणाम किया। सनत कुमारों ने नारद जी का स्वरूप देख करके सबसे पहले एक ही प्रश्न कर दिया कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुताश्य गमनम तव। हे महाराज आप इतने दुखी क्यों हैं? आप इतने परेशान क्यों हैं? आप कहां से आए हैं? तब तो फिर नारद जी ने अपनी सारी कहानी बताई कि हे सनत कुमारों, आपके पास समय है तो मैं थोड़ा सुना दूं। और सनत कुमारों ने नारद जी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मैं मृत्युलोक आया था, मैंने सोचा था कि मृत्युलोक आकर के देखूं कैसा क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ आकर के अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम प्रयागम काशीम गोदावरीम, तमाम तीर्थों का यहाँ नाम लिखे हैं। नारद जी कहते मैं सब जगह गया, देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादान न विद्यते। क्या करते हैं? बोले उदराम भरणो जीवा बरा का कूट भाषणा। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए,
हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। नारद जी कहते मैं बहुत दुखी हुआ और मैं सबसे ज्यादा भक्ति महारानी के परिवार को लेकर दुखी हुआ। भक्ति महारानी बहुत दुखी है, भक्ति महारानी के जो बच्चे ज्ञान वैराग्य हैं वो भी बहुत दुखी हैं। मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने भक्ति महारानी के कल्याण के लिए दुनिया के सारे उपाय भी कर लिया, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हुआ। मैं इसी कारण से दुखी हूं, चारों तरफ घूम रहा हूं कि कोई मुझे कुछ बताए। हाँ, आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, तो मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि सत्कर्म है क्या जिससे भक्ति महारानी का कष्ट दूर हो। तब संत कुमारों ने, देखो महात्मा लोग एक उपदेश में सारा ज्ञान लुटा देते हैं। क्या कहा सनत कुमारों ने? कहा नारद जी, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादभि। श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म है। आप लोग भागवत सुनने की तैयारी करिए और भागवत कथा सुनने से इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। इस श्लोक को ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवतम श्राव्यम, जो श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्राव्य यानी सुनता है तो शोक दुख विनाशनम। आओ नारद जी, चिंता ना करो, आप यदि भागवत कथा सुनना चाहते तो हम आपको भागवत कथा सुनाएं। इसके बाद नारद जी तैयार हो गए। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग यदि भागवत कथा सुनने से भक्ति महारानी के परिवार का कल्याण होता है तो मैं तैयार हूं। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्न रहा। तो मैं भागवत सुनने के लिए तैयार हूं, तो मैं कथा कहां सुनूं? कथा आप हमको कहां सुनाएंगे? बंधु, कथा तो गंगा का किनारा ही है। गंगा के किनारे ही सबसे अच्छी कथा होती है। इसीलिए लिखा है गंगाद्वार समीपे तु तटयानंद नामकम। गंगाद्वार, गंगा के किनारे भागवत सुनिए। और बस हरिद्वार सब लोग गए हैं और उत्तर देखिए, बद्रिकाश्रम से नीचे उतरे और हरिद्वार में आकर के श्रीमद् भागवत जी की कथा को सनत कुमारों ने सुनाया है। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द दैवचा। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए वेदांत भी आए, मंत्र भी आए, 17 पुराण भी आए, गंगा सरिता जितनी संसार की सभी चेतनाएं कथा में आती हैं। अब इस प्रयागराज की भूमि में भी सभी चेतनाएं कथा में आती हैं। बंधु, यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है कि श्रीमद् भागवत जी की कथा को कब सुनना चाहिए। तो देखो, यदि निष्काम भाव है तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कथा सुनने से क्या होगा? बोले यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। केवल श्रीमद् भागवत जी का ही एक ऐसा ग्रंथ है जो मुक्तिदान की गर्जना करता है। अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत यज्ञाद गर्जति सप्ताह सप्ताहो ध्यानांच गर्जति। बंधु, गर्जना करती है भागवत कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। अब देखो कितनी बढ़िया छूट यहाँ दी गई है। इस छूट का फायदा सबको लेना चाहिए। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि कलयुग के लोग शायद 7 दिन कथा न सुन पाए तो उनका कल्याण कैसे होगा? आप पहले ये बताइए। सतयुग की छोड़ो, त्रेता की छोड़ो, द्वापर की छोड़ो, कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि कलयुग के लोगों के पास समय नहीं रहेगा। तो हे सनत कुमारों, यदि कलयुग का व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है और वो 7 दिन कथा में नहीं बैठ पा रहा तो उनका कल्याण कैसे होगा? तो देखो, सनत कुमारों ने कलयुग के श्रोताओं को कितनी जबरदस्त छूट दिया। सनत कुमारों ने कहा महाराज जी कि कलयुग में 7 दिन बैठने की जरूरत नहीं। 7 दिन की कथा में यदि एक दिन भी कथा में आकर कोई कथा सुन ले तो भी उसका कल्याण हो जाए। केवल एक दिन। मुझे लगता है कि कोई एक आलसी श्रोता फिर खड़ा हो गया। उसने कहा और छूट मिल सकती है क्या? शायद हम एक दिन भी ना पाए तो देखिए फिर छूट दे दिया। बोले कोई बात नहीं, आप कथा में पहुंच जाओ और पूरे घंटे मत बैठो,
खाली कथा में जाकर एक श्लोक सुनकर आ जाओगे तो भी कल्याण हो जाएगा। फिर भी बताओ आप ताली नहीं बजा रहे हो, इसका मतलब आपको और छूट चाहिए। एक श्लोक भी आप नहीं सुन पा रहे। तो जो पता है, जो पूछने वाले ने क्या कहा, बोले एक श्लोक सुनने से कल्याण हो जाएगा। बोले हाँ, एक श्लोक सुनने से कल्याण हो जाएगा। तो उस आलसी श्रोता मानो ये कहता है कि पहले हमको बताओ तो कि एक श्लोक सुनने में समय कितना लगता है, तब हम बता पाएंगे कि हम कथा सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। बंधु, एक श्लोक सुनने में इतना समय लगता है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इतना सुनने का समय है। एक आलसी श्रोता फिर खड़ा हुआ, बोले इसमें और छूट मिल सकती है क्या? तो देखो फिर से लिखा है श्लोकार्धम। यदि आप एक श्लोक नहीं सुन सकते तो आधा सुन लो। आधा कितना? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, एक लाइन हो गई। दूसरी नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, आधा सुन लीजिए तो कल्याण हो जाए। तो एक आलसी श्रोता खड़ा होकर कहता और छूट मिल सकती है क्या? आधा ना सुन पाए तो बोले कोई बात नहीं, आधा नहीं सुन पाते तो आधा का चौथाई सुन लो। चौथाई कितना हुआ? गोविंदाय नमो नमः। और मुझे तो लगता है कि पूरी कथा याद रहे या ना रहे, केवल इतनी कथा याद हो जाए। कितनी? गोविंदाय नमो नमः। बस गोविंद हमको हमेशा याद रहे, ऐसा हमें सबको प्रयास करना चाहिए। आपको भी प्रयास करना चाहिए और हमको भी प्रयास करना चाहिए कि निरंतर हमको गोविंद भगवान याद रहे। इसी से हमारा सबका कल्याण है। बंधु, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखेनैव यदक्षसि परां गतिम्। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद भागवतम चया। लेकिन अगला श्लोक सुनिए। अगला श्लोक, यदि कोई जीवन में आधा श्लोक भी नहीं सुन पाया, अपने पूरे जीवन में भागवत जी का आधा श्लोक भी यदि नहीं सुन पाया और उसकी मृत्यु हो गई, बहुत ध्यान से सुने, हम अपने जीवन में भागवत जी का आधा श्लोक भी नहीं सुन पाए और मृत्यु हो गई, तो उसके लिए क्या लिखा है? उसके लिए लिखा है आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। वो कौन है? चांडाल वच्च खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भार। बंधु, मुझे बोलने में कष्ट हो रहा है। जो कथा नहीं सुनता वो गधा है, चंडाल है। मतलब इस कितने गंदे गंदे शब्द लिखे हैं। वो चाहे जितना बड़ा धनवान बन जाए, लेकिन यदि उसने अपने जीवन में भागवत कथा को नहीं सुना तो वो चांडाल है। तो ये कह कौन रहा है? धिक्तम नरम पशु समम। कोई साधारण नहीं, देवता कह रहे, धिक्तम नरम पशु समम भूई भार हो। तुम धरती के भार हो। तुम चाहे जीवन में जितना ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिया है, तुम्हारा ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं है यदि तुमने श्रीमद् भागवत जी को श्रवण नहीं किया। कौन कह रहा? मेवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्याः। बंधु, इस कथा में दिनानाम निमो नास्ति। जो लोग कहते हैं कि ऐसा करो, नाना दिनानाम निमो नास्ति, सर्वदा श्रवणम मतम। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है कि यस्मिन कस्मिन दिने मर्तो भक्ति श्रद्धा समन्विता। बंधु, जिस दिन मनुष्य के हृदय में श्रद्धा और भक्ति दोनों इकट्ठा हो जाए, उसी दिन सत्यनारायण की कथा सुन लेनी चाहिए।